आप सबसे यहाँ पर गुजारिश है कि प्लीज कुछ दिनों के लिए ना इन चीजों को आप सब इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत जो है ना मैंने इन मामला से पीछे हटने की कोशिश की है, बहुत अपने आप को चुप करवाने की कोशिश की है, और जितना भी मैं चुप होती हूँ तो ये लोग मेरे ऊपर दिन ब दिन चढ़ाई ही करते जा रहे हैं। कभी मेरे बच्चों के खिलाफ क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी कुछ लेकर आ रहे हैं तो कभी कुछ लेकर आ रहे हैं। तो मैं हमेशा से चुप रही, मैंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया, किसी की बात का भी। लेकिन अभी जो है ना दरअसल इनको चुप करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। कभी कोई आ जाता है बोलने के लिए तो कभी कोई आ जाता है। देखिए चुप करने की भी एक हद होती है, लेकिन देखिए उस साइड से बिल्कुल भी खामोशी नहीं हो रही, ताकि मेरे व्लॉग्स तक को ना उनके ऊपर टॉन्ट मारे जाते हैं। मैं अपने अब्बू का नाम लेती हूँ तो मेरे अब्बू को लेकर भी टाइटल में लगाया जाता है कि अब्बू तो अच्छे थे, हम किस तरह के ना टाइटल लगाए जाते हैं और इस तरह की बातें की जाती हैं। तो मुझे पता है कि मैं आखिर कब तक चुप रहूं। जितना भी होता है ना सबर 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 भी एक हद तक होता है, एक लेवल तक होता है। इतना भी आप किसी के पीछे ना पड़ो कि इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक जो है ना इनकी टॉन्टें, इनकी ये चीजें नहीं जाए। तो वे सिंपल और सादी सी बात है कि मैं भी अभी यही चाहती हूँ कि इंसाफ होना चाहिए। जो कब से मुझे कह रहे हैं कि इसके ऊपर केस करो, उसके ऊपर केस करो, देखिए मैं तो अभी नहीं कह रही थी ना, मैंने किसी के ऊपर वीडियोस बनाई थी ना, मैं किसी को टोंट मारी थी। समय का जो है ना एक ही हल है। आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि सलमा प्लीज ऐसा मत करें, आप सबर करें, आपने इतना सबर। देखिए मैं आपसे ये कह रही हूँ ये चीजें खत्म नहीं होने वाली। बेस्ट ऑप्शन है ना वो यही है। अभी तो मैं चुप थी, मैं इनके ऊपर कोई बात नहीं करी तो सुकून इनको नहीं आ रहा, तो इनको चाहिए ना कि मेरे ऊपर केस करें, बात खत्म करें। जो रिएक्शन चैनल है उनके ऊपर केस किए जा रहे हैं और जो मेन बंदा है उसके ऊपर केस नहीं किया। मैंने किसी के ऊपर बख्तान लगाया है, मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ। तो देखिए मुझे इस चीज का जो है ना या अजर है या गुनाह है या सजा है, जो भी है मुझे मिलनी चाहिए। अगर दूसरी साइड से किसी ने किया तो दूसरे को मिलनी चाहिए, बजाय यहाँ पर एक दूसरे को गंदा करने के। वही एक बार केस हो जाए, बात खत्म हो जाए, बात क्लियर हो जाए। मुझे लगता है यही इस मसले का बेस्ट जो है ना वो हल है। ठीक है, कम्युनिटियां लगाने से, वीडियोस बनाने से, एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने से, तकरार करने से ये कोई बात करे ना सिफारिश की। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो सिफारिश की बात करके ना तो इस बहुत बड़े गुनाह को, बहुत बड़ी मेरी गलती को छुपा रहा है। यहाँ पर इंसाफ होता है ना, वहाँ पर रिश्ते और सिफारिशें नहीं देखी जाती। हमारा इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। ठीक है, हमारा इस्लाम जो मजहब है ना उसमें भी यही चीजें आ रही हैं। उसमें मेन क्या चीज है, मेन चीज जो इंसाफ है वो आपके घर से शुरू होता है, आपकी फैमिली से शुरू होता है। कि अगर आप इंसाफ पसंद है तो आप यहाँ से इंसाफ करना शुरू करें। ये ना देखें कि फलाने कह दिया जी तो हम उसकी सिफारिश पे हम ये नहीं करेंगे। नहीं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। किस जवाब दें, किस को हम कहें कि नहीं ये ऐसी बात नहीं है, वैसी बात है। तो सच में हम किसी को भी पूरे जवाब नहीं दे सकते, हम किसी को भी नहीं समझा सकते। चीजें ऐसी होती है जो कि हम सोशल मीडिया पे नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, अदालत ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर एक एक चीज जो है ना वहाँ पर पेश की जाती है। जो ना दिखाने वाली चीजें वो भी वहाँ पर पेश की जाती है। हाँ, जो लोग मुझे कह रहे हैं सबर का कह रहे हैं, और जो लोग मुझे कमेंट्स में ये कह रहे हैं कि आपने इतना टाइम सबर किया, बर्दाश्त किया, देखिए मैं आप सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन प्लीज आप सभी मेरी हालत को समझने की कोशिश करें कि देखिए मैं अकेली हूँ और सब मेरे पीछे। कोई ना कोई किस तरह से वीडियोस बनाते हैं, कोई कैसे कहता है, कोई कैसे कहता है। तो मैं वही कह रही हूँ सबर की एक हद होती है, उससे आगे बर्दाश्त करना भी गुनाह है। प्लीज कुछ दिनों के लिए मेरी इन बातों को जो है ना आप सब बर्दाश्त करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है